अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कर्नाटक में एक बार फिर से जुबान पर झगड़ा शुरू हो गया। मुजाहिरीन ने कन्नड़ा में बोर्ड न होने की वजह से अंग्रेजी साइन बोर्ड तोड़ डाले। लैंग्वेज रोइंग कर्नाटक में जुबान पर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। मैंगलोर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से दुकानों के नाम के तख्तों पर 60% कन्नड़ जुबान इस्तेमाल करने के हुक्म के बाद कन्नड़ के हामी ग्रुपों ने रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों बशमूल केम्पेगौड़ा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर तशद्दुद भरे मुजाहरे किए। एहतजाज की सामने आने वाली वीडियोज और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि खवातीन और मर्द कुछ पीले और सुर्ख स्कार्फ पहने हुए हैं जो कि कन्नड़ परचम के रंग होते हैं। साथ ही लोगों को सहन में दाखिल होते हुए और अंग्रेजी इशारे को फाड़ते हुए भी देखा गया। एक और वीडियो और तस्वीरों में मुजाहिरीन को सैलून और समाजवादी पार्टी के अंग्रेजी साइन बोर्ड को फाड़ते हुए देखा गया। एचएल स्टोर के बाहर लाल और पीले झंडे लहराते हुए एहतजाज करने वाले लोगों की वीडियोस अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। इसी दौरान एक शख्स ने अंग्रेजी में साइन बोर्ड पर सियाह रंग छिड़क कर उसे खराब करने की भी कोशिश की है। मुजाहिरीन शहर के शहरी इदारे की हिदायत पर फौरी अमल दरामद करने का मुतालबा कर रहे हैं, जिसके तहत दुकानदारों को अपनी साइन बोर्ड्स पर 60% कन्नड़ जुबान का इस्तेमाल करना होगा। बता दिया जाए कि यह हुक्म कर्नाटक रक्षणा वेदिके के साथ मुलाकात के बाद दिया गया। क्या वो लोग जिनके दौरे हुकूमत में 1984 के फसादात हुए उन्हें इंसाफ मिलेगा? राहुल गांधी के इंसाफ के सफर पर मरकजी वजीर का तंज। हिंदुस्तान जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस ने एक और यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इस चाशुंबे को कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो राहुल गांधी की क़ियादत में मणिपुर से मुंबई तक हिंदुस्तान नई यात्रा पर निकालेगी। बता दिया जाए कि इसका आगाज 14 जनवरी से होगा जो कि 20 मार्च तक जारी रहेगी। 67 दिनों में यह सफर मशरिक से मगरिब तक 14 रियासतों और 85 अजला से गुजरेगा। इस यात्रा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को निशाना बनाया है। काबीना की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिन लोगों में टुकड़े टुकड़े गैंग के अरकान शामिल हैं जो हिंदुस्तान को खित्तों और ज़ातों में तकसीम करते हैं, जिन्होंने रियासतों में 1984 के फसादात कराए हैं, वो इंसाफ कैसे देंगे? वो भगवान राम को ख्याली कहते हैं, उनके साथी सनातन और हिंदुओं को नीचा दिखाते हैं। नए साल से पहले एसबीआई बैंक ने करोड़ों सार्फिन को दी खुशखबरी, सूद बढ़ाने का उसूल नाफिज किया गया। अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है या फिर आपने बैंक में बचत की है तो ये खुशखबरी आपके लिए भी हो सकती है। जी हां, एसबीआई बैंक ने एफडी पर सूद की शरह में इजाफा किया है। सूद की बढ़ती हुई शरह 2 करोड़ रुपये से कम की एफडी पर लागू होती है। बता दिया जाए कि नई शरह 27 दिसंबर 2023 से नाफिज की गई है। बैंक ने 1 साल से ज्यादा, 2 साल से कम, 2 साल से ज्यादा, 3 साल से कम और 5 साल से ज्यादा की तमाम मुद्दतों पर शरह सूद में इजाफा किया है। इससे पहले बैंक ऑफ इंडिया, डीसीपी बैंक और फेडरल बैंक भी शरह सूद बढ़ा चुके हैं। बता दिया जाए कि एसबीआई ने 45 दिनों में मैच्योर होने वाली एफडीज के लिए शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है और आपको इन डिपार्टमेंट्स पर 3.50% की शरह से सूद मिलेगा। बता दिया जाए कि 46 दिन से 179 दिन की एफडी पर सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया है और सूद 4.75% की शरह से दस्तयाब होगा। आखिर में बता दिया जाए कि बैंक ने 211 दिनों से लेकर 1 साल से कम मुद्दत के लिए सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है और अब 3 साल से 5 साल से कम की एफडीज पर 6.75% सूद दिया जाएगा। सीएम मोहन यादव पर 8 करोड़ रुपए का कर्ज, इनविजरा के असासों के बारे में चौंका देने वाला इंकशाफ। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव पर 8 करोड़ 56 लाख 50 हजार रुपए का कर्ज है।
उनमें मकान, गाड़ी वगैरह के लिए कर्जे शामिल हैं। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव अपनी काबीना में दूसरे अमीर तरीन लीडर माने जाते हैं और उनके पास 42 करोड़ रुपए के असासे मौजूद हैं। अगर हम मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव के कर्ज की बात करें तो दीना बैंक से 6,25,000 रुपए का कार लोन उनके सर पर चढ़ा हुआ है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया से 2,04,33,000 रुपए का हाउस लोन भी उन पर चढ़ा हुआ है। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा से उसकी हद 85 लाख मुकर्रर है। स्टेट बैंक ऑफ भोपाल से डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर 32,91,000 रुपए का कर्ज भी है। पुलिस ने कुरैशी को बख्तरबंद गाड़ी में धकेल दिया। अडियाला जेल के बाहर से दोबारा उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस मंजरेआम पर आ गई। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के करीबी शाह महमूद कुरैशी को इस शहशुंबे को एक बार फिर से अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते हुए चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी PTI के नायब सदर शाह महमूद कुरैशी को गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में जमानत दे दी थी। ताहम इस शहशुंबे को उन्हें दोबारा अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जमानत पर रिहा होने के बाद दोबारा अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। इससे मुतालिक वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर अभी काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। वीडियोस और तस्वीरों में 66 साल साबिक वजीर खारिजा को पंजाब पुलिस की वर्दी में मलबूस एक अहलकार बख्तरबंद पुलिस गाड़ी में जबरदस्ती ले जाते हुए देखा जा रहा है और शाह महमूद कुरैशी इसके खिलाफ एहतजाज जारी रखे हुए हैं। मुल्क की रियासत में 7 दिन की होम आइसोलेशन लाजमी हो गई। नए साल पर कोविड के चलते इन उसूलों पर अमल करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी दौरान कई रियासतों में तरह तरह की पाबंदियां आयद की जा रही है। बुनियादी तौर पर कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 मुल्क में तेजी के साथ फैल रहा है। मुल्क की कई रियासतों में नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। साथ ही कर्नाटक में भी JN.1 केस बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। दरअसल कर्नाटक हुकूमत ने कोविड-19 से मुतालिक रहनुमा खतूत जारी किए हैं और इसी के तहत 7 दिन के लिए होम आइसोलेशन भी लाजमी किया गया है। रियासती हुकूमत ने रहनुमा खतूत जारी करते हुए कहा है कि कोरोना से मुतासरा मरीजों को लाजमी तौर पर 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। इसी के साथ ही कोरोना के राब्ते में आने वाले अफराद की जांच भी जरूरी है। ये फैसला काबीना की ज़ैली कमेटी ने किया है। आपको बताते हुए चलें कि गुज़िश्ता मंगल को वजीर सेहत दिनेश गुंडूराव की सदारत में कोरोना इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए एक मीटिंग भी हुई थी। हुकूमत जल्द ही इस सिलसिले में रियासत में रहनुमा खतूत जारी करेगी। जम्मू और कश्मीर पर मुस्लिम लीग के रद्द-ए-अमल के तहत मरकज ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर पाबंदी आयद कर दी। अमित शाह ने कहा, मोदी हुकूमत का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। मरकजी हुकूमत ने इस चाहशुमे 27 दिसंबर को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम धड़े पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत ने कार्रवाई गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट UAPA के तहत की है। तंजीम पर इल्ज़ाम है कि उसके अरकान जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस थे और दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत कर रहे थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने मुल्क मुखालिफ और अलहायदगी पसंद सरगर्मियों में मुलविस दहशतगर्दाना सरगर्मियों की हिमायत और जम्मू और कश्मीर में इस्लामी हुक्मरानी कायम करने के लिए लोगों को उकसाने को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर की है। मसाजिदों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी ने SP और ADM से मुलाकात करके इसको रोकने की दरख्वास्त की। कई सारे मजहबी मुकामात से लाउडस्पीकर हटाने की वजीर आला की हिदायत पर पुलिस सख्ती से अमल कर रही है। मंदिरों और मसाजिद से लाउडस्पीकर हटाने का सिलसिला जारी है। दरअसल इस मंगल को तंजीम अता मुस्तफ़ा कमेटी के सदर हाजी शहजाद अली की क़ियादत में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और अवामी समाअत में ADM को एक दरख्वास्त दी है, जिसमें इस कार्रवाई को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया गया।
कमेटी के चेयरमैन हाजी शहजाद अली का कहना है कि वजीर आला की जारी कुर्दा हिदायत में कहीं भी लाउडस्पीकर हटाने का कोई भी जिक्र नहीं है। हुक्म में लाउडस्पीकर का हजम सिर्फ रकबे की बुनियाद पर मुकर्रर किया गया है, जिस पर मसाजिद में अमल किया जा रहा है। इसके बावजूद पुलिस की जानिब से मसाजिद से जबरदस्ती लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुआशरे के लोगों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। कमेटी ने पुलिस सुपरिटेंडेंट को एक दरख्वास्त भी दी है, जिसमें इस कार्रवाई को रोकने का मुतालबा किया गया है। इस मौके पर मुसलमानों की बड़ी तादाद और सोसाइटी के लोग भी यहां पर मौजूद थे। हिंदुस्तानी खवातीन टीम ने वनडे क्रिकेट में 420 रन बनाकर एक बड़ी तारीख रकम कर दी है और इसी को लेकर सभी में अफरा तफरी मच गई। क्रिकेट की दुनिया में अक्सर नए रिकॉर्ड्स बनते और टूटते रहते हैं, लेकिन कई बार क्रिकेट के मैदान में कुछ ऐसे रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं जिन्हें लोग बरसों याद रखते हैं और ऐसा ही एक रिकॉर्ड हिंदुस्तानी खवातीन क्रिकेटर्स ने अपने नाम कर लिया है। जी हां, वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने बीसीसीआई वुमेन्स वनडे ट्रॉफी का इनेकाद किया था और इस टूर्नामेंट में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया गया जो आज भी शायकीन क्रिकेट के जहनों में महफूज है। जी हां, इस टूर्नामेंट में खवातीन खिलाड़ियों ने 420 रन की इनिंग्स खेलकर सबको हैरान कर दिया। बता दिया जाए कि हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हिंदुस्तानी टीम के लिए अच्छी खवातीन क्रिकेटर्स तलाश करने के लिए बीसीसीआई खवातीन की एक रोजा ट्रॉफी का एहतमाम करता है। इस बार इस टूर्नामेंट में बड़ौदा और आसाम के दरमियान खेले गए मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड देखने को मिला। दरअसल बड़ौदा की बेटियों ने कमाल कर दिया और आसाम के खिलाफ 420 रन बनाए। अब मोदी सरकार सिर्फ 25 रुपये फी किलो के हिसाब से चावल बेचेगी, जिसे आप भी खरीद सकते हैं। बता दिया जाए कि अगले साल लोकसभा इंतखाबात हैं और मोदी हुकूमत इसी सिलसिले में मुसलसिल नए फैसले ले रही है। अब नए साल पर आम आदमी को सस्ते दामों पर चावल फराहम करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। हुकूमत का कहना है कि यह फैसला आम आदमी को महंगाई से निजात दिलाने के लिए लिया गया है। सिर्फ 25 रुपये फी किलो चावल अब फराहम किया जाएगा और इससे पहले इसी तरह के खतूत पर मरकजी हुकूमत मुल्क भर में आवाम के लिए आटा और चना भी दस्तयाब कर रही है। एक सीनियर अफसर ने कहा कि हुकूमत ने हमेशा ये मंसूबा बनाया है कि अगर किसी भी अनाज की कीमत में इजाफा होता है तो आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए रियायती नरकों पर अनाज दस्तयाब कराया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये स्कीम मुतारफ कराई जाती है तो चावल सरकारी एजेंसियों जैसे नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया और केंद्रीय भंडार आउटलेट्स के साथ साथ सब्सिडी वाले नरकों पर फरोख्त किए जाएंगे। साथ ही मोबाइल वैन के जरिए भी ये फरोख्त किया जाएगा। 6 साला बच्चा जो कि अपनी दादी से मिलने जा रहा था, उस बच्चे को गलत फ्लाइट पर बिठा दिया गया। एयरलाइंस की गलती से घर से वो बच्चा 160 किलोमीटर की दूरी पर लैंड कर गया। क्रिसमस और नए साल के लिए लाखों अफराद मगरबी ममालिक का सफर करते हैं, लेकिन एक एयरलाइन ने ऐसी गलती कर दी है कि 6 साला बच्चा अपने घर से दूर 160 मील जाकर उतर गया। इस बच्चे को गलत फ्लाइट पर बिठा दिया गया, जिसके बाद उसे अलग से शहर में ले जाकर छोड़ दिया गया। बच्चे के अहले खाना ने अब एयरलाइन से अपील की है और साथ ही संगीन गफलत के इल्जामात भी उन पर लगाए हैं और उनसे जवाब भी तलब किया है। साथ ही इसी मामले की संगीनी को देखते हुए एयरलाइंस ने भी अहले खाना से माफी मांगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलाडेल्फिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से साउथ वेस्ट फ्लोरिडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाली परवाज के लिए 6 साला बच्चे को उसकी वालिदा ने तमाम जरूरी कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट के हवाले किया था। घर वालों ने उसे क्रिसमस के मौके पर उसके दादी के पास भेजा था, लेकिन एयरलाइंस ने उसे गलत फ्लाइट पर बिठा दिया, जिसकी वजह से बच्चा 160 मील दूर ऑरलैंडो पहुंच गया। बच्चे को अकेला देखकर दोबारा घर वापसी के इंतजाम किए गए, यहां तक कि एयरलाइंस के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद एयरलाइंस ने बच्चे को बहिफाजत घर भेजने की जिम्मेदारी ले ली। मैं ये काम नहीं करूंगी, इतना सुनना था कि एक बाप ने अपनी बेटी को गोलियों से भून दिया।
पानीपत जिले के समालखा थाने के पट्टी कलियाना गांव में प्रॉपर्टी डीलर बाप ने अपनी 17 साल बेटी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मुतवफ़ी का नाम भावना बताया जा रहा है और वो 10वीं तक तालीम हासिल करने के बाद अपने घर पर ही रहती थी। बताया जा रहा है कि इस चाशुम्बे की दोपहर बाप और बेटी के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ और बाप ने बेटी पर एक के बाद एक गोलियां चलाई। ये रिवॉल्वर बाप का लाइसेंस याफ्ता बताया जा रहा है। लवाहिकीन का कहना है कि बेटी को गोली मारने के बाद बाप रिवॉल्वर को लेकर थाने पहुंच गया और हथियार डाल दिए, जबकि पुलिस अभी तक कह रही है कि वो फरार है। इस मामले में हल्दाना चौकी पुलिस ने लड़की के चचा के बयान पर वालिद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।